हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अश्विनी आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज ना मैं मेरे मायके जा रही हूँ। मैं ससुराल हम मुंबई से अभी 2 दिन पहले ही आए थे और ससुराल में रुके 2 दिन तक, मतलब दिवाली तक। और अभी हम अपने मायके जा रहे हैं। मैं और त्रिशा, सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, वो मुंबई वापस चले गए थे। तो त्रिशा और मैं हम दोनों ही जा रहे थे। मेरी सास ने मुझे जो गाड़ी होती ना, क्या बोलते हैं उसको, काली पीली शायद, उसमें बिठा दिया था। और अभी हम मेरी मम्मी के घर के लिए निकल गए थे। और त्रिशा हम हमेशा की तरह गाड़ी में बैठते ही सो गई थी। और इस बार ना इतना ज़्यादा भीड़ है दिवाली के सीज़न की वजह से ना, तो सीट नहीं मिला। और मुझे इसमें भी थोड़ा सा वोमिटिंग होता है और बस में तो बहुत ज़्यादा ही होता है, मतलब उसमें तो मैं बैठ ही नहीं पाती। तो इसमें भी होता था, आगे बैठने के लिए बोला था, लेकिन इतना गाड़ी इतना पैक थी ना, फुल थी, तो कुछ भी नहीं समझ में आया। हम पीछे की तरफ बैठे थे, फिर भी मैं विंडो की साइड बैठी थी, विंडो ओपन करके। तो मुझे इतना ज़्यादा, मतलब ये ना सिर्फ हेडेक और यही हो रहा था, थोड़ा सा नॉर्मल वोमिटिंग, और मतलब जो बोलते हैं ना जिम में चलना, बस वैसे ही हो रहा था, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं शूट नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ऐसे सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो मतलब कर ही लेती हूँ, तो मम्मी के घर तक तो मतलब वो एक याद रहेगी ना, मेरा भी सफ़र, फिर मुझे भी याद रहेगा कि कैसे था। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे अकेले जा रही थी मेरे मम्मी के घर। हमेशा मैं, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे पति जो होते हैं ना, मुझे छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार मैं फर्स्ट ऐसे अकेले जा रही थी, त्रिशा और मैं। तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन कोई नहीं था, लेडीज़ बहुत ज़्यादा लेडीज़ थी ना गाड़ी में, तो इतना ज़्यादा कुछ मुझे ये मतलब लगा नहीं। और जब हम छोटे थे ना, मतलब हम टोटल 5 भाई 6 जन थे, 5 भाई 5 बहनें और एक भाई हम थे। तो हम यहाँ पे हमारे गांव में, मतलब हमारा सभी का जन्म इधर हमारे गांव में हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी पापा है ना, मतलब ऐसे कुछ रीजंस की वजह से उनको मुंबई आना पड़ा था काम के लिए, ये सब, और बहुत से मतलब प्रॉब्लम थे ऐसे। तो ये जो गांव है ना, ये मेरे मतलब हमारे बहुत दिल के करीब। इसमें इस गांव ने हमें सबसे अच्छी यादें और उतनी बुरी यादें भी दी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अपने गांव से प्यार नहीं है। एक बात है जो मुझे मतलब इस गांव की ओर खींचती है कि यहीं पे हम सब, जब सब साथ थे ना, भाई बहन हमारे, मम्मी पापा, मैं और मेरी सब बहनें और भाई, हम यहाँ पे एक साथ थे। जब तक यहाँ पे थे ना, सब साथ में थे। और फिर उसके बाद जैसे मतलब हमने ये गांव छोड़ा, ये सब छोड़ा, मुंबई आ गए, तो उसके बाद एक एक करके कोई शादी की रीज़न से, तो कोई मतलब ऐसे भगवान की मर्ज़ी से हमसे दूर होता चला गया। सबसे पहले बहन गई, फिर पापा, फिर बहनों की शादियाँ, तो सब हम अलग हो गए थे। लेकिन फिर भी ये जो गाँव है ना, वो हमारे दिल के करीब है। और मम्मी का यही रीज़न था, मेरे बहन और पापा जाने के बाद है ना, सबकी शादियाँ हो गई, तो वो बोली कि मैं अपना बाकी का जो कुछ भी लाइफ जितना भी बचा है, मैं अपने गाँव में, अपने घर में वहीं पे गुजारना चाहती हूँ, जहाँ पे मेरे सभी बच्चों का जन्म हुआ था। और सब कुछ, मतलब हमारे जो कुछ भी था शुरू यहीं से हुआ था। तो वो मुंबई से फिर यहाँ पे शिफ्ट हो गई थी ना, तो पहले हम सब मुंबई में ही रहते थे। और अभी लास्ट में मेरे पापा की डेथ के बाद वो, मतलब मेरी छोटी बहन की शादी होने तक फिर मुंबई में रही, उसके बाद वो यहाँ पे ही शिफ्ट हो गई अभी, और यहीं पे रहती है। और ये मैं अपने गांव में ना पहुँच गई थी, और देख के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि मतलब ये हो गया था कि कितना, मतलब कितना बदल गया है ये सब देख के। पहले यहीं पे हम पूरा मतलब ये होते थे। और ये जो है ना, ये मेरा स्कूल था, यहीं पे मैंने 7th स्टैंडर्ड तक अपनी पढ़ाई की थी। ये भी बहुत बदल गया है। और यहाँ पे मैं पैदल आती थी डरते डरते बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ना त्रिशा को दिखा रही थी कि ये देखो, ये मेरा स्कूल है, ये ऐसा है, हम यहाँ पे आते थे। और यहाँ पे ना पहले बहुत बड़ा नाला हुआ करता था, जैसे पानी का नदी टाइप, तो और बाजू में ही नदी भी उससे जुड़ी हुई, तो बहुत ये आता था। और यहाँ पे 2 बैलों की जोड़ियाँ ऊपर रखी हुई थी और उसके बीच में थी। लेकिन अभी देखो, ये पूरा उसके ऊपर ही ब्रिज के, मतलब रोड बना दिया है, ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है। तो ये देख के अच्छा नहीं लगा, मतलब डेवलप हो रहा है, लेकिन वो पहले का था ना, वो बहुत अच्छा था। मतलब देख के, मतलब हम जब बाज़ार जाते थे, कहीं पे भी जब छोटे थे ना, जाते थे तो अच्छा लगता था। और ये जो इमली का पेड़ है ना, यहाँ पे मेरे पापा की शॉप थी साइकिल की, साइकिल पंचर साइकिल की। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो मुझे वो दिन याद आ जाते हैं कि मैं कैसे छोटी, मेरे पापा वहाँ पे थे, रहते थे, तो मैं स्कूल से आते वक्त उनके पास बैठा करती थी। और ये बहुत, मतलब मैं इमोशनल हो गई थी ये सब देख के। और ये मेरा स्कूल है 4th स्टैंडर्ड तक का तो ये भी दृश्य देख के बहुत खुश हो गई थी। और मैं बता नहीं सकती, उस वक्त मैं इतना ज़्यादा इमोशनल थी ना, बहुत ज़्यादा, ये सब देख के। ये गलियाँ, ये सब, मतलब मैं बचपन से यहाँ पे
पली बड़ी हूँ। और ये मैं अपने इसमें इंटर करती हूँ हमारे इसमें। यहाँ पे देखो, ये जो मेरी सेकंड बहन की बेटी है परी, वो पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रही थी, उसको पता था कि हम आ रहे, तो वहाँ पे खड़ी थी। और आते ही दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया, और वो बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा खुश हो गई थी ना, बोल नहीं सकती। और ये मेरी सेकंड बहन जो शर्मा रही थी। और ये मेरी मम्मी का छोटा सा घर है जो मेरे पापा ने उनकी डेथ होने से पहले मतलब आधा कंप्लीट किया था, ऊपर का स्लैब नहीं हुआ था, और बाद का मेरी मम्मी ने कर दिया फिर। और ये मेरी बहन का बेटा है बुग्गू, जिसको बुग्गू बोलते हैं, ये परी और ये बुग्गू है। तो ये मेरे मम्मी का है छोटा सा घर, पहले मिट्टी का था, लेकिन मेरे पापा ने फिर मतलब जब वो बीमार हो गए थे ना, तो उनका जॉब छूट गया था, तो वो यहाँ पे आ गए थे, और उन्होंने ये घर जो बोलते हैं ना सरकार की तरफ से मिलता है, उससे उन्होंने मिलकर मतलब ये करना शुरू किया था। और ये सिर्फ दीवारें ही बांधी हुई थी। और ये मेरे पापा और बहन है। और मतलब उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। और फिर मेरी मम्मी जब इधर आई तो उन्होंने भी ये पूरा दरवाज़ा लगा के सब मतलब ऊपर का स्लैब डाल के ये कंप्लीट कर दिया। अभी भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी अकेली मतलब ये सब वो बोलती करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। और यहाँ पे सब हम बैठे हुए थे ना, सब बच्चे आके मतलब मिल रहे थे उसको, त्रिशा को। और ये मेरी चाची जो है वो छुप रही थी। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आने के बाद, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और बहुत अच्छी फीलिंग थी। ये घर आप पहले मिट्टी का था, लेकिन ये अभी सीमेंट का बना है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वही फीलिंग आती है जो पहले थी। और ये मेरी बहन है ना, रोटियां बनाने में लगी जाती, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रही थी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो वो बहुत जल्दी मतलब 5 बजे ही रोटियां बनाने में लग गई थी। और ये सब लड़कियां बोल रही थी हमें भी वीडियो में आना है। और ये एक परी है मेरी बहन की, लेकिन ये जो 2 लड़कियां और थी ना, तो ये मेरी चचेरी बहन की लड़कियाँ है, वो भी परी, उसका नाम भी परी है। और ये दीदी ये है। तो ये सब बातें कर रहे थे और देख रहे थे मैं क्या कर रही हूँ, और वो मुझे पूछे जा रहे थे कि आप ऐसा करती हो। और उन्होंने मेरा पहला ब्लॉग देखा था ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी, और उनको ये लग रहा था कि अरे हम भी अभी इसमें आएंगे ना, तो वो बहुत मतलब ज़्यादा खुश थे। और वो बातें कर रहे थे, और सब आके बातें कर रहे थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी चाय पी, आराम की, बातें की। और रात के वक्त की मम्मी मतलब चिकन लेके आई थी, और मम्मी को पता है कि मुझे चिकन और मेथी मिक्स बहुत पसंद आती है, तो उसने वो वही बना रही थी। और ये चूल्हे पे बनाती है, क्योंकि वो अभी भी चूल्हे पे ही बनाती, उसको गैस है लेकिन वो नहीं करती, क्योंकि वो बोलती चूल्हे पे जब टेस्ट आती है ना, तो वो गैस पे नहीं आती। तो यहाँ पे आके वो पूरा अपना लाइफ है ना नेचुरल तरीके से जी रही है, मतलब गाँव की जो बोलते हैं ना वैसे ही जी रही हो। उसने बोलते हैं ना शहरी का जैसा कुछ भी अपने इसमें नहीं रखा है। वो उसको पहले से ही ऐसा ही पसंद था, उसको कभी मुंबई जाना पसंद नहीं था मम्मी को, लेकिन मजबूरी की वजह से उसको आना पड़ा था। तो अभी वो वापस आके वो अपनी जैसे उसको पसंद है वैसी लाइफ जी रही है। तो रात के वक्त फिर यही मेथी और चिकन की सब्ज़ी उसने मेरे लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे वो पसंद थी ना, इसलिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मतलब एक माँ को ही पता होता है अपनी बेटी की पसंद क्या है। और ये मेरी मम्मी है देखो, जो मतलब ज़्यादा नहीं आती और नहीं मना कर रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा शूट किया। और लाइट चली गई थी, और अंधेरा भी देखो, अभी लग रहा होगा कि रात होगी, लेकिन अभी सिर्फ साढ़े 6 बजे ही थे। ये बुग्गू है, वो मेरे पास कभी नहीं आता, लेकिन 2 महीने तक अभी इधर रहा ना, तो ये मुझे मतलब आने लगा है। पहले मुंबई, ये भी मुंबई में ही रहता है, लेकिन ये अभी मम्मी के पास था ना, तो ये अभी पूरा खुल मिल गया और मेरे पास आने लगा है। और ये मेरे चचेरी बहन की लड़कियाँ थी जो उसको बुला रही थी खेलने के लिए, वो बहुत क्यूट लग रहा था। वो मेरे पास आ रहा था ना, मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो कभी मेरे पास नहीं आया, जैसे मतलब बचपन से वो मतलब हम इधर ही रहना मुंबई में, मैं कभी भी उसको लेने की कोशिश करती, वो मेरे पास नहीं आता था। लेकिन अभी वो इधर आने के बाद पता नहीं उसमें क्या चेंज आ गया, कि वो मेरे पास ही बैठा, मेरे पास ही आ रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये हम उसके बाद ना मैं कुछ मतलब ज़्यादा ये नहीं किया, खाने वक्त मैंने सोचा था करूँ, लेकिन लाइट चली गई थी ना, तो फिर फिर हमने खाना खाया, बातें बातें की। मम्मी वही दिखा रही थी, मम्मी ने दिवाली की साड़ियाँ भी लेके रखी थी, फिर उसके बाद वो दिखा रही थी साड़ियाँ। तो बातें की हमने बहुत देर तक। और ठंडी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो कुछ नहीं, फिर यहाँ तक कि मैंने वीडियो शूट किया, और सोचा था उसके आगे करूँगी मम्मी के साथ बात करने का वो, लेकिन हुआ ही नहीं, मुझे मतलब याद ही नहीं रहा मुझे वो सब करने का। तो फिर हमने खाना वाना खा के बैठ गए थे। मेरी बहन के साथ थोड़ी बहुत बातें की। और मेरी जो छोटी बहन है ना, वो इधर ही मतलब मेरे मामा के गांव है ना, वहीं पे उसको दिया हुआ है, तो वो भी फ़ोन करके फिर बात ये कर रही थी उसके साथ। फिर मैंने बात की, और मेरी मम्मी, और अभी भी वो उसी के साथ बात कर रही थी। और ये मेथी आप देख रहे हैं ना, ये मुझे यकीन नहीं हो रहा 10 की 3 मेथी की जुड़ी थी। मैं इतना ज़्यादा मतलब देख के मुझे
बहुत मतलब अफसोस भी होता है। इसी वजह से मुझे मम्मी को है ना गाँव बहुत पसंद है कि फ्रेश सब्जियां मिलती है और कम दाम रहता है और फ्रेश भी रहती है, तो वो उसको यही पसंद, उसको नेचुरल ये सब चीज़ें है ना बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, मतलब वो बहुत अलग इसकी है। तो बस अब मतलब और क्या बात करना, अभी आगे है। अभी एक दो वीडियो जो है मैंने शूट किया था, गाँव का ही है, तो आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। और मेरे मम्मी को ना ऐसे सिंपल खाना मतलब वैसा ही अच्छा लगता है। उसमें अभी ये जो उसने चिकन की सब्ज़ी बनाई ना, चिकन मेथी की, उसमें सिर्फ गलबेते में कूट के अदरक लहसुन और धनिया ही कूट के डाला था और थोड़े से उसके जो मसाले थे बस उसी से, और मैं बोल नहीं सकती, सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी हो गई थी ना, बाप रे। मतलब मैं खाते वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। हम दो बहन, मतलब मेरी बहन की बच्चे और मम्मी, हम तीनों और बच्चे ही थे। तो खाना खाते वक्त है ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सबकी याद आ रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी। और मम्मी का मतलब वो प्यार, वो मतलब जैसे मुझे चाहिए, मुझे खाना पसंद है वैसा मम्मी ने मम्मी के हाथ से बनाया था। ज्वार की रोटी थी उसके साथ, और बस मुझे ना बहुत याद आ रही थी सबकी उस वक्त पे, मेरी बहनों की, बाकी जो बहनें अभी है जिनकी मतलब वो अपने अपने घर पे अपने ससुराल में हैं, और मेरे पापा मेरे भाई के। ऐसा लग रहा था कि अगर सब अब भी इस वक्त सभी साथ में होते तो कितना अच्छा लगता ना, क्योंकि सब मतलब ये घर है ना, वही मतलब लास्ट टाइम यहीं पे हम सब साथ में थे। और कभी ऐसा वक्त था कि इसी घर में हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया था लास्ट टाइम, साथ में बैठ के बातें करी थी। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद है ना, मतलब हम मुंबई चले गए थे कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मतलब वो मम्मी पापा का ही डिसीजन था हमारा गांव छोड़ने का, और वो हमारे लिए, हम 5 बहनों के लिए ही लिया था उन्होंने। तो यहाँ से जाने की, मुंबई जाने के बाद हमारी लाइफ थोड़ी बहुत तो मतलब सुधर गई थी, लेकिन जो खुशियाँ थी ना वो पूरी पता नहीं ख़त्म सी हो गई थी सबकी। मतलब सब अलग अलग हो गए थे, बहन की डेथ हो गई थी, बड़ी बहन की शादी हो गई, उसके बाद मेरी जो 3rd नंबर की बहन थी उसकी डेथ हो गई, फिर पापा बीमार हो गए, कुछ कुछ साल बाद वो भी गुजर गए। मतलब मुंबई में हमारी कुछ परेशानियां दूर तो की, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना तकलीफ़ जो अपनों से दूर होने की है ना, वो ज़्यादा हो गई थी। और सब एक एक करके अलग हो गए थे। हम कभी मतलब हमारा ऐसा था ना कि हम 6 भाई बहन मम्मी पापा, हम हमेशा मतलब ऐसे रहे थे ना कि ऐसा लगता था कि हम, हमारे अलावा मतलब हमारा, इनके अलावा हमारा कोई नहीं है, हम बस इतनी हमारी दुनिया है, बस इतना मतलब यही ऐसा लगता था। तो वहाँ जाने के बाद सब अलग हो गया था ना, और यहाँ घर आने के बाद मुझे बस उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, और मैं बोल भी नहीं पा रही थी मम्मी को, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी बोलती ना तो वो भी रोने लग जाती थी, क्योंकि वो हर हर पल हर रात, रोज़ रात को वो बहन और पापा को बहुत ज़्यादा मतलब इस घर में रखती है ना, तो रोज़ रात को वो रोती ही रोती, तो मैं उसको और ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहती थी। तो ये अगले सुबह का वीडियो था, और मैं बहुत ज़्यादा लेट उठ गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी था ना, सब उठ गए थे, सबकी चाय हो गई थी और बस मैं ही बची थी। तो मेरी बड़ी बहन है ना, ये 2nd नंबर की बहन है मेरी, उसने जो मुझे ब्लैक टी मतलब काली चाय बना के दी थी, क्योंकि मैं काली चाय ही पीती, दूध की चाय मुझे पसंद नहीं। तो और मैं बैठ के फिर मैंने काली चाय पी। और ये जो बुग्गू है, ये देखो सुबह सुबह ठंडी में कैसे ये कर रहा था। और ये सब लोग हैं ना, मुझे मेरी मम्मी उधर धूप में सेकने के लिए खड़ी थी उधर। और ये बचपन से मतलब हमारे यहाँ होता है, पता है, सब लोग ना ऐसे ही सुबह सुबह बाहर जाते थे। और ये भी मेरी चचेरी बहन है जिसने रंगोली बनाई थी सुबह सुबह उठ के, और ये उसकी बच्ची है छोटी सी, और ये मेरी चाची है। तो ये और यहाँ पे हम बहुत खेलते थे, पता है। ये अभी ये सब ऊंचा हो गया था, लेकिन मेरा बचपन इसी पेड़ के नीचे मतलब खेलते खेलते गया है, वो देख के मुझे अच्छा लग रहा था। और ये पूरा रोड बन गया है और घर बन गया, लेकिन पहले यहाँ पे सब खेती थी, खुला खुला था, और इतने मतलब यहाँ पे पत्थर थे ना, तो उसके ऊपर बैठ के बचपन में मतलब मैं देखती थी सब बूढ़े बड़े बड़े जो भी रहते थे ना, वो सेकते थे धूप आके। और अभी भी ये मतलब भले ही यहाँ पे रोड बन गया, ये हो गया, लेकिन अभी भी वही मतलब जो बोलते ना, वही टाइम ऐसा लगता है कि चल रहा है, कि सब आके बैठते हैं। अभी जो दूसरे मतलब नए जनरेशन के बच्चे वो आके यहाँ पे धूप सेकते, तो ये देख के भी मुझे बहुत खुशी मिल रही थी। और ये बच्चे सब लोग ये देखो बाहर आके ना उधर धूप सेक रहे थे, और त्रिशा तो यहाँ आके बाप रे पूरा ये हो गई थी,
खेलने के लिए, पूरा खेल इधर उधर भाग रही थी, जैसे उसका ही उसको पता ही है गाँव कौन सा है क्या है। और ये सब गांव में सुबह सुबह का काम चल रहा है सबका, सबने रंगोली डाली हुई है दिवाली की दिन के, मतलब यहाँ पे दिवाली पूरे 5 या 6 दिन तक मनाई जाती है ना। और ये सब्जी वाली ऐसे आते थे ना, बचपन में देखती थी, मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। मैं घर में बैठी हुई मैं भागते हुए आई, जब फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ थी ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। और ऐसे सब्जियाँ इधर अभी भी आती है। और मेरी मम्मी ने ये लिया था तूर की सेंग, उसको क्या बोलते हैं ना, मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा, और मुझे भी। तो वो जब भी मतलब कितना भी महंगा हो वो लेती ही लेती है, या फिर खेत से लेके आती है। अभी उसको दिखा तो वो उसने ले ली थी। तो यहाँ पे ना अभी तो बार्गेनिंग चल रही थी मम्मी और उसका, और ये सब चलता है। वो देख के मुझे गाँव की फीलिंग आ रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये लाइफ है ना, अलग ही होती है। मतलब हम सिटी की लाइफ हमें लगता है सब फैसिलिटीज़ होती है, लेकिन जो गांव की लाइफ होती है ना, हम बोल नहीं सकते वो कितना ये रहता है। मतलब बहुत ज़्यादा सुकून भरी रहती है। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहरी हो गई हूँ, कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी, एकदम साइलेंस था, तो बहुत हो रहा था। और ये जो है ना मेरे घर के पीछे का एरिया, और यहाँ पे पता है हम बचपन में लिपा छिपी खेलती थी मैं मेरे बहनों के साथ। और अभी यहाँ पे उन्होंने घर बांध लिया है, पहले पहले था मतलब थोड़ा पीछे की तरफ था, तो ये गलियारा है ना वैसा ही था, लेकिन हम लपा छिपी खेलते थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये घर ऐसा ही देख के मुझे, मैं ऐसे ही घूमे जा रही थी, और मेरी मम्मी ने इतनी सारी सब्जियां ली है और ये मेरे लिए मेरे सामने रखी, और मुझे बोल रही थी कि इसमें से क्या बनाना है। बोल, मेथी थी और करड़ी की सब्जी थी, और ये जो क्या बोलते हैं आप उसको, हम दौड़ के बोलते हैं, बाप रे वो तो इतना कौला था ना, वो देख के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कच्चा ही खाओ। तो मम्मी ने डिसाइड किया क्या बनाना है, तो वो दौड़ के जो थे ना, जिसको शिरोली बोलते हैं, उसको काट करके वो फ्राई करके देगी, और मेथी की सब्ज़ी थी, और मम्मी बोली कि मेथी की सब्ज़ी ही बनाऊँगी मैं। तो मेथी और मूंगफली डाल के, जो हमारा फेवरेट है ना, मेरे मम्मी और मेरा बहुत पसंद है, तो वो बोल रही थी वही बनाऊंगी। और ये हम तैयार हो गए कहीं जाने के लिए। आने वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू।